वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रसन्नजीत पारिक। लेट्स बिगिन। तो आज हम लोग पदार्थ के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज जानेंगे पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर। तो चलिए इसको जानते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम देख भी नहीं पाते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, जैसे कि हवा। तो हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, हमें पता है कि उनमें कुछ न कुछ वजन है एवं वो स्थान घेरते हैं। बोलचाल की भाषा में हम उन्हें वस्तु कहते हैं, सामग्री भी कहते हैं। विज्ञान की भाषा में हम उन्हें पदार्थ कहते हैं। तो हर वो चीज़ जो स्थान घेरता है तथा उसका द्रव्यमान होता है, दूसरे शब्दों में कहें वजन होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। विज्ञान उसे पदार्थ कहती है। यहाँ कोई वस्तु जब स्थान घेर रही है तो उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ आयतन भी होगी। और वस्तु का वजन है, इसका अर्थ है वस्तु का कोई भार है, यानी कि उस वस्तु में कुछ न कुछ द्रव्यमान मौजूद है। तो पदार्थ को हम लोग इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, वह वस्तु जिसकी आयतन हो एवं द्रव्यमान हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। आइए जानते हैं पदार्थ की प्रकृति, यानी कि पदार्थ की नेचर ऑफ मैटर। पदार्थ की एक प्रकृति यह है कि यह कणों से मिलकर बना होता है, एवं इसकी एक और प्रकृति है कि ये कण अति सूक्ष्म होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कोई पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे पदार्थ के इन सूक्ष्म कणों के अभिलक्षण क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं? तो आइए जानते हैं। पदार्थ के कणों के 3 अभिलक्षण हैं। पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, अर्थात पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच खाली स्थान पाए जाते हैं। दूसरा अभिलक्षण, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। किसी भी पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं, कोई भी पदार्थ जिन कणों से बना होता है, वे कण हमेशा गतिशील होते हैं। तीसरा अभिलक्षण, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों में आकर्षण का गुण होता है, प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वैसे तो बहुत सारे पदार्थों में हमें ये तीनों अभिलक्षण दिखाई देते हैं, परंतु बहुत सारे पदार्थों में इन तीनों में से केवल 1-2 अभिलक्षण ही दिखाई देते हैं, एवं 1-2 अभिलक्षण करीब करीब नहीं दिखाई देते हैं या थोड़ा बहुत दिखाई देते हैं, क्योंकि इनमें से अगर एक भी अभिलक्षण अधिक कम, बहुत अधिक बहुत कम हो जाती है तो बाकी अभिलक्षण कम अधिक बहुत अधिक करीब करीब समाप्त या पूरी तरह समाप्त हो सकती है। चलिए इसको जानते हैं। किसी पदार्थ में कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक पाई जाती है तो किसी पदार्थ में कम पाई जाती है। किसी पदार्थ की कणों में गतिशीलता अधिक होती है तो किसी पदार्थ में कम होती है। तो किसी पदार्थ के कण बिल्कुल भी गतिशील नहीं होते हैं। एवं किसी पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बहुत अधिक होती है तो किसी पदार्थ में बहुत कम होती है, तो कुछ पदार्थों में बिल्कुल नहीं होती है। पदार्थ के कणों के ये तीनों अभिलक्षण एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, अर्थात एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। पदार्थ के इन अभिलक्षणों के बीच एक संबंध होती है। कैसे? जब कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है तो इस आकर्षण बल से कण आपस में बंध जाते हैं और उनकी गतिशीलता कम होती है, जिससे उनके बीच रिक्त स्थान कम पाए जाते हैं। ये निर्भर करता है कि आकर्षण बल कितनी होती है, आकर्षण बल की मात्रा कितनी है। अगर आकर्षण बल अधिक होगी तो कणों में गतिशीलता बहुत ही कम होगी, वे बहुत ही पास पास होंगे एवं उनके बीच खाली स्थान बहुत ही कम होगी। यहाँ तक कि उनकी गतिशीलता समाप्त भी हो सकती है एवं उनके बीच की रिक्त स्थान एकदम समाप्त भी हो सकती है, करीब करीब समाप्त या समाप्त हो सकती है। इसके विपरीत अगर कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही कम हो तो ये कण एक दूसरे से कम बंधे होते हैं या नहीं के बराबर बंधे होते हैं या बिल्कुल ही नहीं बंधे होते हैं, तो इनमें गतिशीलता बहुत ही अधिक होती है, इनके बीच खाली स्थान बहुत अधिक होती है। और यही कारण है कि पदार्थों में अलग अलग अवस्थाएं पाई जाती हैं। आइए जानते हैं पदार्थ की अवस्थाएं क्या हैं और क्या क्या हैं।
जैसे कि हम लोगों ने जाना, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाई जाती हैं, उनमें गतिशीलता भी होती है और उनके बीच एक आकर्षण बल भी होता है। जब पदार्थों के कणों के बीच उच्च आकर्षण बल होता है तो वे निकट आते जाते हैं और उनमें अति उच्च आकर्षण बल के कारण वे एक दूसरे से मजबूत बंधनों में बंध जाते हैं और इस प्रकार वे एक कठोर पदार्थ का निर्माण करते हैं और वे एक निश्चित आकार प्रदान करते हैं। कणों के बीच उच्च बंधन के कारण वे इतने आसपास आ जाते हैं कि उनमें गतिशीलता खत्म हो जाती है और वे एक कठोर पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग ठोस कहते हैं। और पदार्थ की इस अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं, सॉलिड स्टेट कहते हैं। इस अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ हैं लोहा, लकड़ी, पत्थर आदि। और जब पदार्थ के कणों के बीच निम्न आकर्षण बल होती है, यानी कि आकर्षण बल मौजूद रहती है लेकिन बहुत ही कमज़ोर आकर्षण बल होती है, तो पदार्थ के कण आपस में बंधे होते हैं लेकिन उनकी बंधन बहुत ही कमज़ोर होती है। इससे पदार्थ के कणों के बीच गतिशीलता होती है लेकिन निम्न गतिशीलता बनी रहती है और इससे क्या होती है ना, पदार्थ की कोई निश्चित आकृति नहीं बन पाती है, क्योंकि पदार्थ के कण अपने स्थान थोड़ी बहुत बदलती रहती हैं और इससे इसकी आकृति बदलती रहती है, कभी एक आकृति तो कभी दूसरी आकृति। तो पदार्थ की इस अवस्था को द्रव अवस्था या तरल अवस्था कहते हैं, यानी कि लिक्विड स्टेट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम जल का उदाहरण लेते हैं जो एक तरल पदार्थ है। आप जानते हैं जब पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, वे उच्च गतिशील होते हैं, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच गतिशीलता बहुत अधिक होती है और इसी गतिशीलता के कारण उनके बीच की रिक्त स्थान बढ़ती जाती है, जिसकी तो कोई सीमा नहीं होती है। पदार्थ की इस अवस्था को गैसीय अवस्था कहते हैं, जिसमें कणों के बीच की रिक्त स्थान बढ़ती जाती है क्योंकि उनके बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, जिससे उनके बीच कोई बंधन भी नहीं बनती है। पदार्थ के वे कण फैलते जाते हैं तो उनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है, क्योंकि उनके बीच कोई आकर्षण बल नहीं है तो एक दूसरे से दूर भागते जाते हैं। इस कारण से उनकी तो कोई आकृति नहीं होती है, उनकी कोई आकृति नहीं हो पाती है। पदार्थ की इस अवस्था को गैसीय अवस्था कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं आदि। पदार्थ के इन अवस्थाओं को देखते हुए पदार्थ तीन प्रकार के हुए, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ एवं गैसीय पदार्थ। आइए जानते हैं ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, द्रव पदार्थ किसे कहते हैं एवं गैसीय पदार्थ किसे कहते हैं, इन्हें परिभाषित करते हैं। ठोस पदार्थ यानी कि सॉलिड सब्सटेंस। ठोस पदार्थ वह पदार्थ जिसकी आकृति एवं आयतन निश्चित होता है उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। ठोस पदार्थ ऐसी पदार्थ है जिसकी आकृति तो निश्चित होती है, साथ ही साथ इसका आयतन भी निश्चित होता है। द्रव पदार्थ वह पदार्थ जिसकी आकृति अनिश्चित होती है किंतु आयतन निश्चित होता है, उसे द्रव पदार्थ कहते हैं। तीसरा, गैसीय पदार्थ वह पदार्थ जिसकी आकृति एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, उसे गैसीय पदार्थ कहते हैं। इनके अलावा भी और दो प्रकार के पदार्थ हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पदार्थ के और दो प्रकार की अवस्थाएं हैं जो वैज्ञानिकों की नई खोज है। तो चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था एवं पांचवी अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो लेसन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर अपने विचार, अपनी सुझाव, फीडबैक हमें दे सकते हैं, अपना डाउट शेयर कर सकते हैं एवं वीडियो लेसन को लाइक या डिसलाइक करके आप अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपके कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स जो इस वीडियो लेसन का लाभ उठाना चाहते हो तो इसे उनके साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोग इस तरह का वीडियो लेसन देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून विथ मी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।